भविष्य में एक विशाल राक्षस जैसे तिलचट्टा जमीन से बाहर निकलेगा। 1 महीने के भीतर 95% मानवता मारी जा चुकी होगी। मारे गए सभी इंसान 8 इंच की ऊंचाई पर स्थित थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, चीजें इस सीमा के करीब होती जा रही हैं। जीवित बचे लोग मजबूर होकर जोखिम उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अब एक बड़े खेल की तैयारी शुरू हो चुकी है। छोटा लड़का हंटर पुलिस से चुपके से भाग निकला और अपनी माँ का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अजीब आवाजों से घिर गया और फिर सुरक्षित स्थान पर वापस आ गया। हंटर को गंभीर श्वसन रोग है और उसे हर रात ऑक्सीजन उपचार की आवश्यकता होती है। हंटर पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह किसी और को खोजने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन पिता के यह वादा करने के बाद कि वह इधर उधर नहीं भागेगा, विल ने सचमुच अपना दिल लगा दिया। जमीन खुलने के बाद वह उसके पास आया और उसे बाहर जाने दिया। यहाँ तक कि नदी ने भी जमीन के खुलने के रास्ते पर विल को हंटर को बाहर घुमाने के लिए मनाने की कोशिश की। यह एक बच्चे के लिए किसी जेल से कम नहीं था। वह पहले से ही जानता था कि हंटर अपनी माँ तारा को पास के फायर स्टेशन में ढूंढने के लिए बाहर जाने वाला था। हंटर को कभी यकीन नहीं था कि उसकी माँ पहले से ही खतरे में थी। घर लौटते समय विल ने पाया कि उसकी पड़ोसी नीना ऐसी गोलियां विकसित कर रही थी जो कभी भी राक्षस की त्वचा को भेदने में सफल नहीं हुई। उसने अपने बेटे को सांस लेने में मदद करने के लिए फिल्टर निकाला। जब हंटर की सांस स्थिर हुई तब भी विल शांत नहीं हो सका। अब फिल्टर में गैस खत्म हो चुकी है। अगर जल्दबाजी नहीं की गई तो उसके बेटे की जान पर बन सकती है। विल ने नक्शा उठाया और अस्पताल तक जाने वाले रास्ते का अध्ययन करना शुरू किया। अपने बेटे के जन्मदिन पर विल ने हेंगड़े के साथ मछली पकड़ने का समय निकाला। बर्फीली मछली ने पूरे गांव को संवाद पाउडर के एक समूह में बदल दिया। यह उसके बेटे का जन्मदिन था, इसलिए विल तैयार होकर निकलने वाला था। जाने से पहले उसने अपनी पड़ोसी नीना को ढूंढा। नीना एक भौतिक विज्ञानी है जो राक्षसों से निपटने के तरीकों के अध्ययन में भी शामिल रही है। लेकिन कुछ समय पहले नीना और तारा सामग्री की तलाश में निकले थे, परंतु उन्हें राक्षस की पागलपन भरी जहर से प्रभावित होना पड़ा। तारा दुर्भाग्य से मारी गई। नीना किसी तरह बच निकली और राक्षस से लड़ाई के बाद जीवित रहने वाली एकमात्र इंसान बनी। इसलिए विल को लगता है कि नीना उसकी मदद कर सकती है। नीना अब शराब की आदी हो चुकी है। वह विल को चेतावनी देती है कि जैसे ही वह बाहर जाएगा उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह अकेले रहती है और सिर्फ अपनी किस्मत पर निर्भर करती है। नीना सभी नक्शों से परिचित है। उसे पता है कि 8वीं बटालियन की स्थिति में टिके रहना असंभव है, इसलिए बिल की कार्रवाई उसे सीधे राक्षस के सामने ला खड़ी करती है। इस समय बिल ने अपना मन बना लिया है। अगर वह नहीं जाएगा तो उसका बेटा मर जाएगा। उसकी पत्नी की मौत ने उसे गहरी पीड़ा दी है और अब उसका बेटा ही उसका एकमात्र मानसिक सहारा है। बिल जिस स्थान पर जाने वाला है वह 27वीं बटालियन के क्षेत्र में है। वह अपने बेटे के लिए कुछ दवा ढूंढना चाहता है। यहाँ तक कि पुराना प्रयोगशाला पत्थर जिसे उसने डिजाइन किया था वह भी पास ही है। वह उसे अग्रिम पंक्ति तक फॉलो कर रहा था। नीना यहाँ आती है और दोनों को चेतावनी देती है, अगर तुम राक्षस द्वारा फाड़े नहीं जाना चाहते तो तुम्हें उसका सम्मान करना होगा। नीना भी उन दोनों के साथ जाती है। उसने भी लैब जाकर कुछ लेने का फैसला किया। एक बायोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर की मदद से नीना ने इन राक्षसों का स्थान पता लगा लिया है। हम अब एक युद्ध भूमि पर हैं जहां सेना और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई थी। हमें एक ग्रेनेड लॉन्चर मिला जिसे खादी को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। 8 किलोमीटर के दायरे में खदान की ओर जाने का फैसला करते हैं। एक शॉर्टकट है। गहराई में जाने के बाद वे सुस्त कार में बैठकर पहाड़ की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन पीछा शुरू होने से पहले जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप जंगल में होंगे। मैक और लैंडलिक 2 हिस्सों में बंट गए। डिक और डिना बंदूकें उठाए पास ही दुश्मन का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच एरजे तेजी से केबल कार को संचालित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कार चल पड़ी डिक ने एक बड़ा रॉकेट छोड़ा, लेकिन वह राक्षस को रोकने में असफल रहा, जिससे वह और ज्यादा भड़क उठा। विल ने सड़क के बिजली स्रोत को निशाना बनाया, जबकि नीना और सोल ने ऑपरेटिंग बटन को चालू किया और फिर केबल कार पर चढ़ गए। विल ने उनका पीछा किया। इस बीच फुर्तीले केडी बिजली के खंभे पर चढ़ने लगे। केबल कार में बैठे दोनों ने राक्षसों को गोली मारते हुए केडी को ऊपर चढ़ने का समय दिया। जब विल की केबल कार उनके पास पहुंची तो केडी कूदकर उनकी ओर बढ़े। विल ने समय रहते केडी को पकड़ लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि इन राक्षसों का सामना करना बहुत कठिन था। केबल कार के आगे बढ़ने के दौरान राक्षसों ने ढांचे और रस्सियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई। उनके जमीन से जल्दी उठने के बाद वे पागलों की तरह आगे की ओर भागे, जब तक कि लोहे की मजबूत 8 टुकड़ों वाली बांस ने उन्हें रोक नहीं दिया। उन्होंने आखिरकार उस राक्षस से पीछा छुड़ाया। डैन ने एक हवाई जहाज के केबिन में रात बिताई। उन्होंने रास्ते में मिले शराब और खाने के सामान के साथ अपनी बची हुई जिंदगी का जश्न मनाया। नादा ने अपनी धारणा व्यक्त की, शायद राक्षस मरने के बाद शेष शिकारी बन गया और इंसान उसके शिकार बन गए। ये सभी घटनाएं मानो केवल हत्या के लिए बनी हों। शायद यह एक बड़ी साजिश है, लेकिन अब वे बात करने के मूड में नहीं थे। अतीत की दर्दनाक यादें सामने आईं। जब तारा ने नीना के साथ सामान लाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया तो उसे विल का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन तारा अपने बेटे के लिए दवा लाने के लिए उस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ी। अब विल अपनी पत्नी की भावना को समझता है। अगली सुबह सेठ खदान के मुहाने पर चर्चा के लिए पहुंचा। हालांकि खदान के दोनों छोर 8 टुकड़ों वाली बांस के इलाके में थे और रास्ते में कोई मूल्यवान चीज नहीं थी, पर किसी भी कोने से राक्षस निकल सकता था। रास्ता स्थिर था और उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही वे खदान के गहरे हिस्से में पहुंचे उन्हें अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्हें समझ में आ गया कि वहां कोई राक्षस मौजूद है। तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़कर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए उन्होंने हाथ से ग्रेनेड फेंका ताकि राक्षस की गति धीमी हो सके, लेकिन वह राक्षस उन हमलों को एक एक कर रोकता रहा।
अचानक उन्हें समझ आया कि राक्षस अपनी सांसों से लोगों को ढूंढता है। स्थिति को समझते हुए उन्होंने दीवार से सटकर खड़े होकर अपनी सांस रोक ली। जब राक्षस उनके पास आया तो वह सचमुच दिशा भटक गया। उसने अपनी पूंछ उठाई ने देखा कि पास में एक शख्स है। अमंग ने सभी को बाहर निकलने में मदद की। कैटी ने जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, वहां पहले से घात लगाकर बैठे हुए राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में कैटी की जान चली गई। नीना के साथ बाकी लोग किसी तरह वहां से बच निकले। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ऐसा घर मिला जहां एक गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने घर से कुछ खाने पीने की चीजें इकट्ठा की और भूख मिटाई। फिर उन्होंने नीना से पूछा कि वह प्रयोगशाला वापस क्यों जाना चाहती है। नीना ने बताया कि उसने 2 रसायनों का पता लगाया है जिनसे राक्षस की कठोर त्वचा का सामना किया जा सकता है। विल गाड़ी चलाकर नीना को अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में उन्होंने कई जानवरों को जीवित देखा। इससे नीना का शक और भी पुख्ता हो गया कि असली शिकार इंसान है। अस्पताल पहुंचने के बाद नीना जल्दी से उतरकर दवाएं ढूंढने के लिए ऊपर गई। जब विल ने जरूरी दवाओं को खोज लिया, तभी नीना ने देखा कि एक राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। नीना ने देर नहीं की, दवाइयां इकट्ठा की और जल्दबाजी में वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता राक्षस के टेंटेकल्स ने रोक लिया। सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए उन्होंने थोड़ा सा राहत की सांस ली ही थी कि विल को राक्षस की पूंछ ने पकड़ लिया। नीना ने बिना वक्त गवाए फायर एक्स उठाकर उस पर वार किया और बहादुरी से विल को बचा लिया। जल्द ही दोनों वहां से भागने में कामयाब हो गए। एक बंद गली में फंसे हुए विल ने ध्यान से देखा कि मारे गए राक्षस के पास एक पंक्ति में फेंके हुए सामान पड़े हैं। जब राक्षस उस पर झपटा तो उसने उन वस्तुओं को निशाना बनाकर उड़ा दिया। तेज धमाके से राक्षस दूर जा गिरा और जमीन पर एकदम शांत हो गया। उसका उद्देश्य था जल्दी से जल्दी वहां से निकलना। उसे यकीन था कि वह गेरमैन के पास स्थित प्रयोगशाला में किस्मत आजमा सकता है। प्रयोगशाला की ओर बढ़ते हुए वह अचानक देखता है कि जमीन पर गिरे राक्षस ने फिर से खुद को जोड़ लिया है। उसने तुरंत अपने द्वारा पहले एकत्रित 2 विशेष पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया, फॉर्मस्टोन और घन ऑक्सीकृत कोयला। 2 पदार्थों और गोली का संयोजन राक्षस को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है। नीना ने तेजी से मिश्रित पदार्थ को गोली पर लगाया और जब वह स्वाभाविक रूप से सूख गया तो उसने जल्दी से इसे इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद थी कि यह काम करेगा, लेकिन टुकड़े अप्रभावित रहे। यह देखकर वह निराश हो गई और अपना धैर्य खो दिया। लेकिन नीना हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका सिद्धांत सही था, लेकिन कहीं न कहीं प्रक्रिया में कोई गलती हो गई थी। इसलिए नीना ने विल से कहा कि वह पहले चला जाए, जबकि वह पीछे रहकर समस्या को हल करने की कोशिश करती रही। नीना ने पदार्थ को टूम पर लगाया और उसे गोली पर चिपका दिया। आग से सुखाने की कोशिश की, लेकिन प्रयोग यहीं पर असफल हो गया। सबसे खराब बात यह थी कि उपकरण में प्रतिक्रिया शुरू हो गई और आसपास एक राक्षस प्रकट हो गया। नीना ने सावधानी से चारों ओर देखा। मौका पाकर वह टूम के अनुष्ठान स्थल तक पहुंच गई। जैसे ही राक्षस प्रकट हुआ, उसी समय गाड़ी का रेडिएटर अचानक खराब हो गया और गाड़ी बीच रास्ते पलट गई। वह मुश्किल से कार से बाहर निकली और पहाड़ की ओर पैदल दौड़ने लगी। जब वह 87 फीट की सुरक्षा सीमा तक पहुंचने वाली थी, तभी 2 राक्षसों ने उसे आगे पीछे से घेर लिया। यह नीना थी जो मदद के लिए आई थी। अब वह सफलतापूर्वक प्रबलित बुलेट्स का उपयोग कर रही थी। इसके बाद नीना ने एक और राक्षस को मार गिराया। अब अगला कदम था उस आदेश को लागू करना जो वध के लिए था। लेकिन सवाल यह था कि वह कौन था। चौकी पर बचे हुए लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि किसी ने राक्षसों से लड़ने का तरीका खोज लिया है। घाटी में लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। इंसानों ने ठान लिया था कि वे राक्षसों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे और अपना घर फिर से बसाएंगे। यह चलन नया है, इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।